इधर पाकिस्तान को अगली किस्त जारी करने से पहले कर्ज में डूबे देशों की मदद करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगा दी। इन शर्तों के साथ आईएमएफ पाकिस्तान पर कुल 64 शर्तें लगा चुका है और इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद की अगली किस्त जारी हो सकेगी। इन नई शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। साथ ही इसी महीने बड़े सरकारी अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी को सार्वजनिक करना होगा और धीरे धीरे इस एक्शन प्लान को देश के अलग अलग प्रांतों में भी लागू करना होगा, ताकि वहां काम करने वाले सरकारी अधिकारियों की संपत्ति के बारे में सभी को जानकारी मिल सके और इन नई शर्तों को लागू कर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर लोगों का भरोसा फिर से कायम हो सके। इसके अलावा आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार की कमाई घटने पर अगले साल एक मिनी बजट लागू करने की भी शर्त रखी। साथ ही पाकिस्तान को कंपनीज एक्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में भी बदलाव करने होंगे। इसके अलावा आईएमएफ ने भारत से तनाव जारी रखने पर भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा खतरा होने की चेतावनी दी। लेकिन आईएमएफ की भारी भरकम शर्तों के बाद भी कर्ज लेने को मजबूर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शेखी बगारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए आईएमएफ का कर्ज लौटाने के साथ साथ पाकिस्तान को भी ताकतवर बनाने का दावा कर दिया। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शहबाज शरीफ के इस बयान ने उनकी दुनिया भर में किरकिरी करवा दी, क्योंकि एक तरफ वो अपने देश में बड़ी बड़ी बातें करते रहे और दूसरी तरफ आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए कड़ी शर्तों को मानने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गैस पाइपलाइन में जबरदस्त धमाका हो गया और धमाका इतना तेज था कि वहां मौजूद कई मकान हिल गए। पूरे इलाके में दहशत मच गई, क्योंकि जिस मकान के नीचे से वो पाइपलाइन गुजर रही थी वो तो धमाके की वजह से पूरी तरह बिखर गया। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो डर के मारे वहां से भागते हुए नजर आए, जबकि पूरे इलाके में उस मकान का मलबा बिखर गया। धमाके के बाद वहां आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। थोड़ी ही देर में दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंच गए और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश तेज कर दी। बताया गया कि वहां हुए धमाके की वजह से 6 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया।